हाईवे नाइट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राज शर्मा और मैं हॉरर कहानियां सुनाता रहता हूं इस चैनल पर। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है किशन। उत्तर प्रदेश के निवासी। साल 2006 का ये घटना है। किशन जी बताते हैं कि वो आमों का सीज़न था और हमारे 2 बगीचा थे। दोनों के बगीचे के बीच में एक कुआं था, पुराना कुआं जो बहुत ही पुराना था, लेकिन पानी उसका बहुत ही शानदार था। राहगीर जो भी जाते थे वहाँ पर पानी पीने का इंतज़ाम अब वो करते थे। वहाँ पर डोर बाल्टी वगैरह सब कुछ रखा होता था गांव की तरफ से। अब पानी भी मीठा था, बढ़िया था, प्यास बुझ जाती थी राहगीरों की। अब मैं बताता हूँ जो मेन कहानी मेरे साथ में घटी थी। उस टाइम मैं जवान हो चुका था, लेकिन इतना नहीं। 22 साल के आसपास की मेरी उम्र थी और आम का बगीचा था ना, आम का फसल बहुत बढ़िया आया था, लेकिन अभी उसमें वक्त लगना था। लेकिन जो आसपास के गांव वाले थे ना, कच्चे आम को तोड़ जाते थे, नुकसान करते थे। रखवाली जो मेरे पिता किया करते थे, लेकिन एक ज़रूरी काम से उनको अब एक रिश्तेदार के पास में जाना पड़ा, तो रखवाली का जिम्मा मेरे चाचा के ऊपर में आ चुका था। और चाचा जो थे ना, अब वो काम में अपना माहिर थे और जो भी अब करते थे दिलो जान से करते थे। डर नाम का चेंज उनमें बिल्कुल भी नहीं था। चाचा अब रात को अब जाना था रखवाली के लिए, और मेरे जो पिताजी थे वो तो चले गए थे रिश्तेदारी में। अब ये चाचा जी थे ना, अकेले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन डींगे इतने हाँकते थे कि मैं किसी से डरता नहीं, भूत प्रेत मेरे आगे रुकता नहीं, ऐसे उनके डींगे में सुना करता था। लेकिन जब बारी आई बगीचे में जाने की, सारी डींगे उनकी निकल चुकी थी। कहने लगे कि देखो किशन, हम दोनों साथ चलते हैं। और तब मैं कहने लगा कि मैं तो जाऊंगा नहीं, माँ मेरी जान नहीं देगी। तब कहने लगे मैं भाभी को मना लूँगा। देखो अकेले मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन कोई बातचीत करने वाला तो चाहिए। और तब मैं उनको जान चुका था कि बहुत ही डरपोक थे वो। मैं तो डरता था, लेकिन मेरे से ज़्यादा भी अब मेरे चाचा डरते थे। माँ से जाकर बोलते हैं तो माँ कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन दोनों लोग संभल के रहना, रात का मामला है। अब इसके बाद चाचा और हम बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ पर हमारी एक झोपड़ी होती है जिसमें मेरे पापा रखवाली किया करते थे। वहाँ रुकते थे रात में। जरा सी आहट होती थी तो अपना लठ लेकर तैयार हो जाते थे। ये कोई चोर चक्का आमों को तोड़ने तो नहीं आया। अब उस झोपड़ी में पहुँच करके अब जो मेरे चाचा थे ना, अब इधर से उधर बगीचे के आसपास घूमने लगे। अब मैं तो झोपड़ी में बैठ गया था। मुझे लगा कि चाचा कुछ परेशान हैं। मैं पूछता हूँ कि चाचा बात क्या है, आप बैठ के नहीं रहे हो, चलो अभी आराम कर लो, अभी तो सारी रात हमें जागना ही है। तब चाचा कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, तू ऐसा कर, तू आराम कर ले। अब मैं तो जागता हूँ ना, डरने कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पर। मुझे सही कहूँ ना तो मुझे उस टाइम में नींद भी आ रही थी। अब मैं अपने पिताजी के जो बिस्तर होता है उस पर आराम से सो जाता हूँ और नींद भी लग जाती है। जब मेरी आँख खुलती है ना तो मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जैसे मेरे चाचा मुझे आवाज़ दे रही हो, मेरा नाम ले करके। लेकिन आवाज़ जो था ना, थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी। आवाज़ थोड़ा भारीपन था और जैसे गहरे कुएं से आ रहा हो। मेरा नाम लेकर किशन किशन किशन। मैं अब देखने लगता हूँ कि चाचा कहाँ हैं और चाचा मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं अपना झोपड़ी में देखता हूँ, चाचा तो है नहीं, तो इसका मतलब बाहर ही होंगे। बाहर निकलता हूँ तो आसमान में चांद की रोशनी थी, बगीचे के अंदर में छन छन के आ रही थी। मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाता हूँ, लेकिन चाचा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरा बगीचा है ना, कहीं वो दूसरे बगीचे में तो नहीं गए।
अब बीच में वो कुआं था। मुझे लगा कि आवाज़ जो सुनाई पड़ रही है ना, दूर से आ रही है। जरूर वहाँ पर कोई आम तोड़ने आया होगा और चाचा उसको पकड़ रखे होंगे। और तभी आवाज़ लहरा लहरा के मेरे पास में आ रही है। मुझे अब जाना चाहिए। अब मैं कोई भी चीज़ मैं अपने हाथ में नहीं लेता हूँ। जैसे मैं था वहाँ लठ वगैरह भी था, लेकिन मैं छूता नहीं और मैं अब दौड़ जाता हूँ। जब मैं उस कुएं के पास पहुँचता हूँ ना, और तब मुझे एक औरत बैठी हुई कुएं के मुंडेर पर दिखती है। जब मैं उसको देखता हूँ नज़रअंदाज कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, इस कुएं पर क्या कर रही है। मुझे तो उस बगीचे में पहुँचना चाहिए जहाँ मुझे चाचा आवाज़ दे रहे। आवाज़ जो थे ना, अब आवाज़ आनी बंद हो गई थी। लगता है कि चाचा अब उनको पकड़ रखा है, चोरों को, जो आम तोड़ने के लिए आए थे। मैं 2-4 कदम उस कुएं से आगे निकलता हूँ और तभी औरत मुझे आवाज़ देती है, अरे किशन बेटा इधर आओ। जब मैं अपना नाम सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये औरत जिसको मैं जानता नहीं हूँ, और ये मेरा नाम क्यों ले रही है। मैं रुक जाता हूँ। मुझे ज़रा भी उस टाइम पता नहीं था कि मैं जिस औरत के पास में जा रहा हूँ वो मेरे साथ में क्या कर सकती है। मुझे ज़रा भी अब ऐसा संदेह नहीं था कि ये कोई भूत पिचास, कोई चुड़ैल हो सकती है, क्योंकि देखने में इंसान की तरह थी, औरत थी। मुझे ज़रा भी उस टाइम वहम नहीं हुआ। मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, कहता हूं कि जो बोलना है बोलिए, मेरे चाचा उस बगीचे में हैं, अब मुझे आवाज़ दे रहे हैं। कहने लगे, अरे चाचा तुम्हारे तो अब उस बगीचे में चले गए कुछ देर पहले ही। जैसे मेरे सारे परिवार को जानती है औरत। मैं आश्चर्य में, मैंने बोलने लगा कि नहीं नहीं, मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी थी इस बगीचे में। हताब और कहने लगे, नहीं नहीं, उस बगीचे में नहीं, इधर तुम्हारे चाचा उस बगीचे से घूम करके इस रास्ते से निकल गए। मैं जाती हुई देखी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं कि औरत कौन है। आइए इस जगह पर इतनी रात को कुएं के मुंडेर पर क्यों बैठी हुई है। मुझे जरा भी शक बाहर नहीं लगा। मुझे लगा कि जब मुझे जानती है तो मेरे गांव की होगी। और भी बगीचा था, मुझे लगा कि ये और बगीचे के मालिक होगी और पानी पीने के लिए कुएं पर आई होगी। वहाँ डोर भी था, बाल्टी भी था। तब वो कहने लगी कि किशन घबराओ मत, तुम्हारे चाचा उस बगीचे में पहुँच गए हैं। बेटा मुझे पानी नहीं निकालने आता, क्या तुम मुझे पानी निकालने को थोड़ी मदद करोगे, मुझे प्यास। औरत मुझसे पूछने लगी कि अरे बेटा, किशन बेटा, क्या तुम मुझे पानी कुएं से निकाल कर दे सकते हो, मुझे बड़ा प्यास लगी है। मैं कब से देख रही थी कि कोई आए तो मैं उससे गुजारिश करूं, और तुम तो आ ही गई बेटा, तो इतना तो मेरी मदद कर दो। मैं कुछ सोचता नहीं हूँ कि चलो मुझे क्या है, इस कुएं से मैं तो कितनी बार पानी निकाल चुका था। अब मैं बेधड़क कुएं के मुंडेर पर खड़ा हो जाता हूँ। अब बाल्टी अब कुएं के अंदर लटका देता हूँ, पानी भर जाता है, और फिर मैं डोर खींचने लगता हूँ। और तभी मुझे आभास होता है कि मेरे पीछे वो औरत आके खड़ी हो गई, कुएं के मुंडेर के जस्ट मेरे पीछे आकर के। मैं आभास करता हूँ, और जैसे ही मुड़ के देखता हूँ ना, मैं देख करके दहल जाता हूँ। जिस औरत को मैं शक्ल देखा था, अनजानी जरूर थी, लेकिन वो इंसान की तरह लग रही थी। लेकिन अब जो मेरे पीछे खड़ी थी ना, बिल्कुल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। जैसे लग रहा था उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी दिखाई दे रही थी। एक नज़र में देख करके मैं पहचान चुका था कि अरे ये तो कोई चुड़ैल है, जैसा मैंने अपने गांव में अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से सुना था। ये तो चुड़ैल है। सही कहूँ ना कि मेरे हाथ से वो बाल्टी की रस्सी छूट जाती है। आधा मैं खींच चुका था और छपाक से बाल्टी कुएं के अंदर जा गिरती है। एक जोरदार छपाक होता है, और इसके बाद मैं कूद करके अब भागता हूँ, चाचा चाचा चिल्लाते चिल्लाते उसी बगीचे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ, वो औरत मेरे पीछे अब लगी हुई थी। जितना मैं तेज भाग रहा था वो मेरे पीछा कर रही थी। अब मैं तो जैसे अपना होश खोने वाला था। बस मुझे आता कि मुझे चाचा के पास जाना है, चाचा के पास जाना है। और दौड़ते हुए हमें उस बगीचे में पहुंच गया था। जैसे ही पहुंचता हूं ना,
चाचा अब मुझे आवाज़ दे रहे थे, किशन किशन तू कहाँ चला गया है, किशन कहाँ चला गया है। और मैं चाचा के पास जाके धड़ाम से गिरता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है। होश आता है तब मैं अपने घर में पहुँच जाता हूँ। अब बड़ी मुश्किल से मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं होश में आया हूँ। जब तंत्र मंत्र जानने वाले को लोगों को बुलाया गया तब वो तंत्र मंत्र से मुझे होश मिलाए थे। मैं अभी तक खौफ में था। जब से मैं अब होश आया था मुझे, अब मैं इतना खौफ में था कि मुझे लग रहा था कि औरत बिल्कुल सामने में खड़ी है, ऐसा मुझे आभास होता था। लेकिन जो तांत्रिक बाबा थे ना, अब कह रहे थे कि बेटा किशन तुम्हें डरने को सकता नहीं है, हमने सब कुछ सही कर दिया। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, वो मुझे घूर रही है, अभी भी मुझे वो देख रही है, मेरे साथ में ना जाने क्या करेगी। मैं खौफ में था और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। और मैं अपनी माँ से कह रहा था कि माँ देखो ना, अभी भी वो वहाँ खड़ी है। तांत्रिक बाबा कह रहे थे कि हाँ, अभी इसको ऐसा कुछ महसूस होगा क्योंकि डरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चाचा गायब हुए थे ना, कहीं गायब नहीं हुए थे। वो खेत के बगल में गए थे अब बाथरूम, अब लैट्रिन करने के लिए। और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई थी। और वही औरत जैसे मेरा नाम लेकर के अब पुकार रही थी। और मैं समझा कि मेरे चाचा मुझे आवाज़ दे रहे हैं। वो आवाज़ चाचा के कानों में पड़ी थी और तभी वो निपट करके और जल्दी से आए थे। और तब तक मैं खेत से, वहाँ से, झोपड़ी से आगे निकल चुका था। मैं उस कुएं के पास पहुँच गया था और चाचा पूरा बगीचे में ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरे कानों तक चाचा की आवाज़ सही में नहीं पहुँच रही थी। और तब तक ये मेरे साथ में खेल हो चुका था। लेकिन इतने में कहानी ख़त्म नहीं होती है। तांत्रिक बाबा बोल के गए थे कि ये जो अब इसको महसूस होता है, कुछ अलग सा लगता है, दिखाई देता है कि वो औरत अभी भी इसके सामने खड़ी है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 2 दिन तक ऐसे ही नज़ारा मुझे आता रहा। जब भी अंधेरा होता था ना, मुझे लगता था कि मेरे सामने में खड़ी है, मुझे देख के मुस्कुरा रही है, मुझे कुछ अलग इशारे कर रही है, जैसे मेरे को बुला रही हो। अब मैं माँ माँ चिल्लाता रहता था। मैं डर जाता था, खौफ में भर जाता था। उस तांत्रिक को कई बार बुलाया गया और हर बार आके कहते थे कि मैं सब कुछ सही कर दिया, अब डरने को सकता नहीं। लेकिन वो सब चीज़ मेरे से बिल्कुल हट नहीं रही थी। उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता था, जैसे अंधेरे में खड़ी हो, अब मुझे इशारा करके बुला रही हो। जब 3 दिन बीत गया ना, अब मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, बुखार भी मुझे चढ़ने लगा था। मैं इतना खौफ में रहता था ना कि मैं सोते सोते भी चिल्लाने लगता था। तब मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग दौड़ के आते थे, पूछते थे किशन क्या हो गया, क्या देख लिया। मैं बताता था कि वही औरत है, मुझे पकड़ कर ले जा रही है उसी कुएं में ढकेलने के लिए। और तब मेरे परिवार वालों को लगा कि मामला अभी सही नहीं हुआ है, इस तांत्रिक पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और तब तांत्रिक को अब खोजबीन में हमारे परिवार के लोग जुट गए। तांत्रिक कह रहा था कि नहीं, आप लोग घबराइए मत, जो हमारे नज़दीकी तांत्रिक था, गांव का तांत्रिक था। लेकिन हमारे परिवार पर उन पर भरोसा नहीं रहा। अगर वो उनका तंत्र मंत्र सही था तो अब तक इतना लंबा खेल चलना नहीं चाहिए था। आखिरकार दूसरे गांव से तांत्रिक को बुला के लाते हैं और तांत्रिक एक नज़र में देख के मुझे बोल देता है कि शायद तो इसके ऊपर में है, ये हटा कहाँ है। बाकी में सारे परिवार के लोग खौफ में भर जाते हैं कि बाबा करना क्या होगा। और तब कहने लगा कि आप लोग क्या करना है, करना तो मुझे है, अब मुझे भी थोड़ा टाइम दो, अब मैं सब कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ, अब मैं सब कुछ सही कर दूँगा। इसके बाद वो चले जाते हैं। रात को आते हैं 8 बजे के आसपास में। और तब तक मैं 2 बार उस औरत को देख चुका था। वो बड़े गुस्से में नज़र आ रही थी, मुझे अजीब अजीब इशारा कर रही थी, जैसे गर्दन मेरी रेत देगी, ऐसा मुझे इशारा कर रही थी। मैं खौफ में भर जाता था, मैं डरता था, चीखता था। माँ पूछती थी क्या हुआ, अतः मैं बताता कि बहुत गुस्से में है और मुझे मारने के लिए अब इशारा कर रही है। और उसी टाइम में तांत्रिक बाबा आ गए। आप पूरा अनुष्ठान आंगन में ही करने लगे थे। मेरे को बिठाया गया,
सारे परिवार के लोगों को बोल दिया गया कि आप अपने घरों में चले जाइए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। कुछ भी हो सकता है, औरत वो गुस्से में है और कुछ भी कर सकती है, आप लोग दूर हट जाइए। सारे परिवार के लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है और तब जा कर के वो तंत्र मंत्र का शुरुआत करते हैं। और उसके बाद सही कहूँ ना, मुझे लगा कि मेरी आंखें भारी हो गई है, पलकें भारी होती जा रही है। अब मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ में तांत्रिक बाबा ने क्या किया है। जब मुझे होश आता है ना, मुझ पर अब जल छिड़क रहे थे तांत्रिक बाबा। मेरा नाम लेके बोल रहे थे, बेटा किशन उठ जाओ, अब कैसा महसूस हो रहा है। और सही में जब मैं पलकें खोलता हूँ, अपनी आँख खोलता हूँ, और तब वो परछाई, वो शक्ल मुझे दिखाई नहीं देती जो मुझे हमेशा दिखाई देती थी। वो गायब हो चुकी थी और शरीर भी बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि अब सब कुछ ठीक है, अब डरने को सकता नहीं है। इसके बाद वो चले जाते हैं गांव में। परिवार के लोग अब बताते हैं, रात में तो नहीं, अगले दिन। तब वो बता रहे थे कि जब तुम्हारे साथ में तांत्रिक बाबा तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे ना, तो मुझे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत चीख रही हो, जैसे चिल्ला रही हो। और हम लोग तो डर गए थे, हम लोग तो अपने अपने कमरे में थे। और कुछ देर तक ऐसा चला और फिर एक आखिरी चीख सुनाई पड़ी थी। इसके बाद सब शांत हो गया था। तांत्रिक बाबा तब आवाज़ देते कि आप लोग बाहर निकल आओ, सब कुछ सही है। हम जब निकलते हैं तो तुम बेहोशी की हालत में थे। और तब बाबा कहने, घबराइए मत, अब इसके ऊपर से हमने प्रेतात्मा को उतार दिया है, अब चिंता की बात नहीं है। कुछ देर में ये होश में आ जाएगा, और होश में आएगा ना तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब इसके बाद मुझे जल का छिड़काव किया गया था और तब मैं होश में आ गया था। एक वो दिन था और आज का दिन है। मैं उस कुएं के पास में दिन में गुजरता हूँ ना, अकेले होता हूँ ना, या कोई साथ में भी होता है, तभी मुझे डर लगता है कि कहीं वही चुड़ैल कुएं पर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही है। आज भी मैं खौफ में रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरी मेल आईडी पर, आप किसी पर, तीनों में से किसी पर शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।